स्टूडेंट्स, आज हम आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं सिविक्स का, राजनीतिक शास्त्र का, अध्याय नंबर 9 जन सुविधाएं। जन सुविधाओं का मतलब क्या होता है? जन मतलब कि लोग और सुविधाएं मतलब फैसिलिटियां जो आपको सुविधाएं दी जाती हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगर आप पिक्चर देखें तो उसमें आप देखिए पिक्चर्स में दिखाया हुआ है कि अलग अलग जगहों पर पानी का यूज़ कैसे हो रहा है। एक जो दिखा रखा है अन्ना नगर की तस्वीर है। एक घर में एक नौकर जो है गाड़ी को पाइप लगा के धो रहा है। दूसरी पिक्चर में सौदापेट नाम की जगह है, वहाँ पर पद्मा जो है उसका दिखाया हुआ है कि वो पानी की लाइन में खड़ी है और वहाँ पर कितने सारे बर्तन हैं जिसमें पानी भरने के लिए लोग लाइन में खड़े हैं। ये दोनों पिक्चर जो हैं एक चेन्नई जो है वहाँ की दो तरीके की फैसिलिटीज़ जो मिलती है उसके लिए दिखाई गई हैं कि एक अमीर जो परिवार है वहाँ पर पानी का यूज़ कैसे किया जाता है और एक गरीब जो परिवार है वहाँ पर पानी के लिए कितनी किल्लत जो है वो उठानी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद अब हम जो है इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है आपका वो है चेन्नई के लोग और पानी। यहाँ पर चेन्नई के लोगों के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर पानी के लिए लोगों को किस तरीके से जो है दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पहला जो है इसमें बताया गया है श्री राम गोपाल जैसा आला सरकारी अफसर जो कि चेन्नई के अन्ना नगर में रहता है, उसके पास पानी जो है भरपूर मात्रा में है। उसके हरे भरे बागों में जो है डेली पानी का छिड़काव किया जाता है। नल में 24 घंटे पानी आता है और अगर कभी पानी ना भी आए तो तुरंत फ़ोन करने पर उसके घर में पानी का टैंकर जो है वो उसका इंतज़ाम हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाया गया है कि शहर के ज़्यादातर इलाकों की तरह मैलापुर में भी सुब्रमण्यम के अपार्टमेंट में पानी की कमी है। यहाँ नगर पालिका 2 दिन में एक बार जो है पानी उपलब्ध कराती है, जिसके लिए लोग जो है लाइनों में लगकर पानी भरते हैं। सुब्रमण्यम जो है टैंकरों से पानी खरीदने के लिए हर महीने 500 से 600 रुपये का खर्चा करते हैं और बोरवेल का जो पानी आता है वो बहुत खारा है, उसको वो सिर्फ साफ सफाई और शौचालय के लिए यूज़ करते हैं, परंतु पीने का पानी वहाँ पर 2 दिन में एक बार आता है जो कि टैंकर के द्वारा मंगाया जाता है। तीसरा आपको बताया गया है मणिपक्कम में एक मकान में शिवा पहली मंजिल पर किराए पर रहता है और उसे 4 दिन में एक बार पानी मिलता है। पानी की कमी के कारण परिवार को चेन्नई नहीं लेके आ रहा वो, क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत ही दिक्कत है। नई बस्ती में जो है वहाँ पर इस तरह की 30 झुग्गियाँ के लिए कोने में एक ही नल है, मतलब कि वहाँ पर 30 झुग्गियाँ एक साथ और वहाँ पर एक ही नल है कोने में। इस नल में रोज़ 20 मिनट के लिए जो एक बोरवेल से पानी आता है और सभी की बाल्टियां जो है वहाँ पर लाइन लगाकर, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है, लोग लाइन लगाकर बाल्टियों में पानी भरते हैं। और अगर टैंकर आता है तो टैंकर का भी घंटों इंतज़ार करना पड़ता है उनको। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जीवन के अधिकार के रूप में पानी। आप सभी को पता है जीवन के लिए हमें पानी जो है बहुत ही ज़रूरी है। जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है। ना केवल यह हमारी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, बल्कि पीने के साफ पानी की बहुत ही ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि अगर पानी साफ नहीं होगा तो हम बीमार हो जाएंगे। भारत की स्थिति देखें तो जिन देशों में दस्त, पेसिज, हैजा जैसी बीमारियों के सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं उनमें उसका भी एक स्थान काफ़ी ऊपर है, मतलब कि भारत जो है वो बहुत ही ऊपर है जहाँ पर ये बीमारियाँ होती हैं। और ये होती किस लिए हैं? क्योंकि ये पीने के पानी से संबंधित बीमारियाँ हैं और इस बीमारी से हर रोज़ 1600 से ज़्यादा भारतीय मौत के मुंह में चले जाते हैं। मतलब कि इन बीमारियों के कारण भारत में रेगुलर तौर पर 1600 लोग जो है मौत को प्राप्त होते हैं, मतलब कि उनकी मृत्यु हो जाती है। उनमें से ज़्यादातर 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं और लोगों के पास पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध हो तो
इन मौतों को रोका जा सकता है। मतलब कि अगर पानी की कमी ना हो, लोगों को आसानी से पानी मिल जाए तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है और मौतों को रोका जा सकता है। अब देखें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया। मतलब कि पानी जो है सभी को मिलना चाहिए, क्योंकि जीवन के अधिकार में ये भी एक मूलभूत ज़रूरत है। चाहे वो व्यक्ति गरीब हो, अमीर हो, हर व्यक्ति को अधिकार है जीवन जीने का और उसे सस्ती कीमत पर दैनिक ज़रूरतों को जो है पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी मिलना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि पानी तक सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में सबको पानी मिलना चाहिए। सार्वभौमिक मतलब सभी की पहुंच में आने वाला। उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में कई मुद्दों में यह कहा गया है कि सुरक्षित पेयजल अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है। कुछ दिन पहले मतलब कि 2007 में जो है आंध्र प्रदेश में उच्च न्यायालय ने पानी में गंदगी के सवाल पर महबूबनगर जिले के एक किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर चली सुनवाई में इस बात को फिर दोहराया कि पत्र भेजने वाले किसान की शिकायत थी कि एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी गांव के पास स्थित जलधारा में विषैले रसायन छोड़ रही है, उससे भूमिगत पानी दूषित हो रहा है। मतलब कि जो फैक्ट्रियों द्वारा गंदा पानी जो पीने वाले पानी में मिलाया जा रहा है, उसके लिए जो है कंप्लेंट की गई और जो है वहाँ पर उच्च न्यायालय ने जो है मुकदमा जब चला तो इस आधार पर न्यायाधीश ने जो है महबूबनगर के जिला कलेक्टर को आदेश दिया कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज 25 लीटर पीने का पानी उपलब्ध कराना चाहिए। ये हमारी जो है दैनिक आवश्यकता जो है उसको पूरा करने के लिए उनको ऑर्डर दिया गया। जन सुविधाएं, नेक्स्ट है जन सुविधाएं। पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाएं भी हैं जिनको हर व्यक्ति के लिए जो है बहुत ही ज़रूरी है। पिछले साल आपने स्वास्थ्य और स्वच्छता इन दो सुविधाओं के बारे में पढ़ा था। मतलब कि लास्ट क्लास में जो आपकी 7th क्लास थी उसमें आपने इनके बारे में पढ़ा था। इसी तरह बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय, कॉलेज, ये भी जो है एक अनिवार्य जो चीज़ें हैं जो कि जन सुविधाओं के नाम पर दी जानी चाहिए। किसी जन सुविधा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि एक बार उसका निर्माण होने के बाद लोग उसे कई समय तक जो है इस्तेमाल करते हैं। अगर आप देखिए, आपको एक स्कूल अगर बनाया गया है सरकार के द्वारा, तो वो स्कूल जो है वो ये तो है नहीं कि 1 साल बाद ही वो जो है बंद हो जाएगा। वो स्कूल लंबे समय तक चलेगा। वहाँ पर जो है पढ़ाई अगर वो 5वीं तक है तो 5 साल बच्चा उसमें पढ़ेगा ना। तो ये जो है जन सुविधाएं तुरंत खत्म नहीं होती, ये लंबे समय तक चलती हैं। इसी तरह किसी इलाके में अगर बिजली की आपूर्ति बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है तो किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पंप सेट चला सकते हैं। लोग बिजली से चलने वाली छोटी मोटी वर्कशॉप खोल सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने के और लिखने के लिए आसानी हो जाती है और किसी ना किसी तरीके से गांव के अधिकांश लोगों को इससे फ़ायदा होता है। मतलब कि ये अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। अगर बिजली की आपूर्ति तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, अगर कोई किसान खेती में सिंचाई का पंप सेट लगाता है तो उससे क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो ये हमें बताया गया कि जन सुविधाएं जो है एक छोटे से समय अंतराल के लिए नहीं होती, जन सुविधाएं जो है लंबे समय तक चलती हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सरकार की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे जन सुविधाओं में, और आपको इतना लेसन रीड आउट करना है। इसके साथ मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी जिसको आपने नीट एंड क्लीन नोट डाउन करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।